निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं पूरवो रसिका भुवि भावुका। Hare Krishna. So every morning we are reading from the Srimad Bhagavatam, and this Bhagavatam is the ripened fruit of all the Vedic literatures. जितने भी वैदिक लिटरेचर है उसका जो पका हुआ फल है वो है श्रीमद् भागवतम। लेकिन श्रीमद् भागवतम को समझने के लिए श्रील प्रभुपाद says first we have to understand Krishna is the supreme personality of Godhead. बहुत सारे लोग जब श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वो भगवान के खास तौर से वो भागवतम के 10th कैंटो को पढ़ते हैं और उसमें भगवान के जो रासलीला पास टाइम्स हैं उनको पढ़ते हैं और भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पाते। भगवान को भी एक मंडेन पर्सन समझ लेते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि भागवतम के 10th कैंटो जाने से पहले हमें बहुत क्लियरली ये समझ लेना चाहिए कि कृष्णा इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। और ये जो शिक्षा है ये श्रीमद् भगवत गीता में बहुत फोकस्ड वे में इस शिक्षा को एस्टेब्लिश किया गया है कि हाउ कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। उसको स्वयं परम भगवान खुद भी इस शिक्षा को एस्टेब्लिश करते हैं। आहुस्त्वाम ऋषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव प्रविशति। सो अर्जुन वहाँ पे भगवान की सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करते हैं और अर्जुन भगवान की सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करते हुए कई सारे सेजिस का नाम बोलते हैं, असितो देवल व्यासा, और फिर ये बोलते हैं कि कृष्णा आप भी खुद ये डिक्लेयर कर रहे हो। और भगवत गीता में कई जगह पे भगवान ये डिक्लेयर करते हैं ओपनली कि वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। और किसी भी पर्सनैलिटी ने आज तक, किसी भी डेमीगॉड, किसी भी बड़े बड़े देवी देवता ने, किसी ने आज तक ये क्लेम नहीं किया कि he is the supreme personality of Godhead. It is only Krishna who clearly claims and establishes, and all the Vedic literature established Krishna is the supreme personality of Godhead. So Bhagavad Gita has a very important role. तो आज हम श्रीमद् भागवतम की बजाय हम भगवद गीता से पढ़ेंगे। और आज गीता जयंती है तो हम इंट्रोडक्शन के कुछ सेक्शन से पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से भगवद गीता को ग्लोरीफाई किया है भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में। इज एवरीवन रेडी? ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां
आजकल नॉर्मली हम एक शब्द यूज करते हैं वैदिक नॉलेज, सुना है ऑप्टन आपने सुना होगा वैदिक नॉलेज। वैदिक नॉलेज इज ह्यूज एंड वास्ट। उसमें बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे कि वेदास हैं, उपनिषद्स हैं, पुराण हैं, कई सारे, और उनके भी बहुत सारे वेराइटीज हैं। जो मेन उपनिषद्स हैं वो 108 है मेन, और भी बहुत ज्यादा। तो ऐसे वैदिक नॉलेज बहुत वास्ट है। और ये वैदिक नॉलेज एमिनेट कहाँ से होता है? कहाँ से एमिनेट होता है? हाँ? हाँ? तो जो वेदास हैं, जो वेद हैं, खासतौर से जो 4 वेद हैं, वो भगवान के बॉडी के पोज से वो एमिनेट होते हैं। और इस जो वैदिक नॉलेज है, इसको एक फॉरेस्ट से कंपेयर किया गया है, पूरे जंगल से। जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, नदियां होती हैं। तो जो पूरा वैदिक नॉलेज है, इट्स लाइक ए फॉरेस्ट। और उसमें उस वैदिक नॉलेज में जो उपनिषद्स हैं, उपनिषद्स को कंपेयर किया गया फ्लावर्स से। फ्लावर्स अलग अलग तरह के, रोज, लोटस, ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स, ये उपनिषद्स हैं। और भगवत गीता को किससे कंपेयर किया गया? एनी आइडिया? हाँ? दूध और काऊ से कंपेयर। नहीं, इस जंगल में हाँ? फ्रूट, अच्छा, फ्रूट्स भी नहीं। और कुछ सोचिए किससे कंपेयर किया है? हाँ? कमल, मिट्टी, सीड। उपniषads are the flowers, the different flowers. बुके। कौन बुके कौन बोला? क्लोजर है। नेक्टर नहीं। वाटर नहीं, वो क्लोजर है। हाँ, who said garland? Yeah, very nice. मानसिक तो छा गया। तो जो सारे उपनिषद्स का जो गार्लैंड है, जैसे एक गार्लैंड बना अलग अलग फ्लावर से, वो है भगवत गीता। गीतो उपनिषद। भगवत गीता को भी एक उपनिषद का वो दिया है, उपनिषद। तो ये सभी उपनिषदों का जो बना हुआ एक माला है, तो बुके बोले तो बुके के नजदीक अगर माला, तो एक माला है, वो है क्या? भगवत गीता। और यहाँ पर भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में श्रील प्रभुपाद जी, आदि शंकराचार्य द्वारा जो भगवत गीता का ग्लोरिफिकेशन किया गया है, जिसका नाम है क्या? गीता महात्म्य। आदि शंकराचार्य जी ने गीता का ग्लोरिफिकेशन किया, गीता के गुणों को वर्णित किया। ऐसे कई सारे आचार्यों ने गीता के बारे में बताया है, तो वो हम यहाँ से पढ़ेंगे। और श्रील प्रभुपाद जी से ये पढ़ना, प्रभुपाद जी भगवत गीता को कैसे ग्लोरीफाई करते हैं, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद से ज्यादा भगवत गीता का ग्लोरिफिकेशन किसने किया पूरी दुनिया में? आप सोच सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को जो ग्लोरीफाई किया और एस्टैब्लिश किया भगवत गीता को पूरी दुनिया के अंदर, ऐसा कार्य ना तो किसी ने किया था, ना ही शायद कोई करने की कल्पना कर सकता है। ऐसे ऐसे देशों में जहाँ पे भगवान का भी नहीं पता लोगों को, और वहां पे लोगों को प्योर डिवोटी बना देना, भगवत गीता की शिक्षा को एस्टैब्लिश कर देना। तो प्रभुपाद जी ने पूरी पृथ्वी पर, और अभी पता नहीं कहाँ पर कर रहे होंगे, पूरी पृथ्वी पर श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता की ग्लोरीज को एस्टैब्लिश किया है। तो प्रभुपाद जी से ज्यादा कौन ग्लोरीफाई? और इस्कॉन के भक्त जो भगवत गीता को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, हर जगह जाके भगवत गीता पहुंचा रहे हैं, तो भगवत गीता का एक ग्लोरिफिकेशन, दिस इज द कीर्ति ऑफ भगवत गीता। तो भगवत गीता प्रभुपाद जी कैसे ग्लोरीफाई करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने रियल टाइम उस ग्लोरिफिकेशन को करके दिखाया है। तो प्रभुपाद जी जब गृहस्थ आश्रम में थे, तो प्रभुपाद जी ने उस समय
भगवत गीता को टीका लिखा था, यानी कि कंपोज किया था भगवत गीता का एक बुक। और प्रभुपाद जी उस समय गए थे आई थिंक हनुमान पोदार जी के पास, कुछ चंदा चाहिए था भगवत गीता छापने के लिए और उसको स्क्रिप्ट को एक ऑथराइज कराने के लिए, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी उसको बोलेगा तो फिर प्रभुपाद जी उसको करना चाहते थे। और जब तक प्रभुपाद जी वापस आए, इतने दिनों की मेहनत प्रभुपाद जी ने की थी और उनकी वाइफ ने, उनको पता नहीं था कितना इम्पोर्टेंट है, उनको नहीं पता था, उनको लगा बंच ऑफ पेपर्स, उस समय तो लिखा ही होता बंच ऑफ पेपर्स। उन्होंने उसको रद्दी में बेच के पीछे से बिस्किट खरीदे, चाय और फिर प्रभुपाद जी ने दोबारा, सब लोग डी और मी पे याद कर रहे हैं लेकिन ये ध्यान करो प्रभुपाद जी ने दोबारा उसको सारे भगवत गीता को कंपाइल किया और फिर प्रभुपाद जी ये जो भगवत गीता पब्लिश किया। पहले इसको पूरा पब्लिश नहीं किया गया था, जापान में मैकमिलन जो कंपनी है, सबसे पहला हमारा भगवत गीता का जो पब्लिकेशन है वहां से हुआ था और वो लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे इस तरह के स्क्रिप्चर को पब्लिश करने के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी का स्ट्रॉन्ग डिजायर था। उस समय वो मैकमिलन जो पब्लिशिंग हाउस है वो पेपर के ऊपर लिमिटेशन लगाता था कि इतने लिमिट की बुक छप सकती है, तो प्रभुपाद जी के बहुत सारे परपोर्ट्स और उसको शॉर्ट करना पड़ा। एक शॉर्ट वर्जन ऑफ भगवत गीता पहली बार पब्लिश हुआ और आई थिंक ब्रह्मानंद प्रभु और कुछ भक्त शायद मुनि प्रभु ये लोग गए मैकमिलन कंपनी में और वहाँ के जो मैनेजर थे, जनरल मैनेजर, उनको बोला कि हम एक बुक को पब्लिश करना चाहते हैं। तो उससे पूछा जनरल मैनेजर से, आपकी लाइफ का क्या गोल है, आपकी लाइफ का गोल क्या है? तो जनरल मैनेजर कहता है, एक मिनट ठहरो बताता हूँ। उसके टेबल पे बहुत सारे विजिटिंग कार्ड पड़े थे, उसके बॉस का, उसके बॉस के बॉस का, सीईओ का, एमडी का, चेयरमैन का, सारे विजिटिंग कार्ड पड़े थे और उसने उसका अपना भी विजिटिंग कार्ड पड़ा था। तो उसने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और सारे विजिटिंग कार्ड के ऊपर रख दिया। बोले मेरी लाइफ का गोल है इन सब से ऊपर पहुंचना, मैं सबके बॉस का भी बॉस बनना चाहता हूं। और फिर भक्तों ने उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछे कि वो इंस्पायर हो गए और फिर उस कंपनी के जो ऑनर थे जो कोई और सीनियर लीडर भी थे वो भी वहां पे आए और श्रील प्रभुपाद जी की पहली बुक पब्लिश हुई मैकमिलन कंपनी से। खुश नहीं थे, खुश तो थे कि छपी है किताब, लेकिन उतने खुश नहीं थे क्योंकि पूरी किताब नहीं छापी थी। प्रभुपाद जी को बहुत सारी चीजें उसमें से छोटा करना पड़ा था और फिर इतना जबरदस्त उस भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि मैकमिलन कंपनी पहले बहुत थोड़ा सा स्टॉक छापने के लिए तैयार हुआ था, पहले उसने और स्टॉक छापा और फिर जब देखा इतना तेजी से प्रभुपाद जी की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो फिर वो पूरी बुक को छापने के लिए रेडी हो गए और फिर जो रिवाइज एडिशन छपा वो फिर प्रभुपाद जी का ओरिजिनल, जो अभी हम भगवत गीता पढ़ते हैं, ये प्रभुपाद जी का वो ओरिजिनल वर्जन जो भगवत गीता का छपा। तो प्रभुपाद जी जानते थे कि दुनिया के लोगों को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस मिलेगा कहाँ पे? भगवत गीता में। हम भगवत गीता को छोड़कर सारी जगह अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ चुके हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये सारी चीजों में हम अपने सॉल्यूशन को ढूंढ पे हैं, लेकिन जो रियल हैप्पीनेस और रियल जो लाइफ का पर्पस है वो कहीं पे भी मिल नहीं रहा है। इसलिए लोग ढूंढ रहे हैं, उसको पता नहीं किसको ढूंढ रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं एवरीवन इज लुकिंग फॉर कृष्णा। सब लोग एक्चुअली कृष्ण को ही सर्च कर रहे हैं क्योंकि सब लोग वो भगवान के वो जो सच्चिद आनंद हमारा जो स्वरूप है उसको ढूंढना चाह रहे हैं कि वो हैप्पीनेस कहाँ है, वो हैप्पीनेस कहाँ है। वो हैप्पीनेस बड़ी बिल्डिंग में है कि बड़ी गाड़ी में है कि बड़े धन में है कि होटल में है कि कहाँ पे है वो हैप्पीनेस? एक्चुअली वो ढूंढ रहे हैं कृष्ण को, लेकिन पता नहीं किसको ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली कृष्ण ही है जहाँ पे वो जिनके पास जाके वो हैप्पी हो सकते हैं। जैसे जब जड़ में पानी डालेंगे तभी वो पेड़ जो है वो नरिश हो सकता है।
इसलिए सब लोग ढूंढ तो उसको रहे, पता नहीं किसको ढूंढ रहे हैं, उनको ये नहीं पता। तो श्रील प्रभुपाद जी, यहाँ से हम पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर भगवत गीता के इंट्रोडक्शन के लास्ट में भगवत गीता को हम लोग लगभग 15-20 मिनट पढ़ेंगे। एवरीवन हैज टाइम? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, if one adopts the principle enunciated in the Bhagavad Gita, he can make his life perfect. तो भगवत गीता ऐसा नहीं कि हमें जो थोड़ा बहुत हमारी लाइफ को बेटर बना दे या थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल बना दे। भगवत गीता का गोल है हमारी लाइफ को परफेक्ट बना दे and make a permanent solution to all the problems of life। भगवत गीता से हम पूरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं परमानेंटली। स्टॉप गैप सॉल्यूशन नहीं। स्टॉप गैप सॉल्यूशन समझते हैं? स्टॉप गैप सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे फुंसी निकला तो क्रीम लगा दिया, वो इधर से हट गया, इधर निकल गया, फिर इधर क्रीम लगा दिया, इधर से हटा इधर निकल गया। तो यानी कि उसका रियल सॉल्यूशन नहीं हुआ, स्टॉप गैप सॉल्यूशन है, थोड़ी देर के लिए सॉल्व हुआ। जैसे कई बार लोग ऑफिस में बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, वर्कलोड से बड़े परेशान हो जाते हैं, तो कंपनी उनको कहती है कि ठीक है, एक महीना एक हफ्ता आप हिल स्टेशन जाके आ जाए, और वो सोचते हैं कि मेरा सॉल्यूशन हो गया, वहां जाके खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वापस आते हैं फिर वही डिप्रेशन एक हफ्ता बाद। तो स्टॉप गैप सॉल्यूशन भगवत गीता हमारे लाइफ की परमानेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मैनुअल है। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, जिसका किसी और के पास सॉल्यूशन नहीं है, उसका सॉल्यूशन किसके पास है? भगवत गीता। It is the sum and substance of the entire this is the sum and substance of the entire Bhagavad Gita. In conclusion, Bhagavad Gita is a transcendental literature which one should read very carefully. प्रभुपाद जी लिख रहे हैं बहुत केयरफुली हमें पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं कभी कुछ भी श्लोक निकाला पढ़ लिया। भगवत गीता को सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यः पठेत् प्रयत पुमान। If one properly follows the instructions of Bhagavad Gita, one can be freed from all miseries and anxieties of life. अगर कोई भगवत गीता को ध्यान से पढ़ेगा तो लाइफ के सारे दुख और एंजाइटी इससे क्या हो पाएगा? वो बच पाएगा। भय शोकादि वर्जितः, one will be freed from all fears in his life. भगवत गीता पढ़ने से हम fearless बन जाएंगे। And one's next life will be spiritual. So he will get a spiritual body in the next life. अगर कोई भगवत गीता पढ़े, क्योंकि भगवत गीता पढ़ने से fearless कैसे बन जाएंगे? फिर हमें पता चलेगा कि हम कौन है, भगवान से हमारा रिलेशन क्या है। And Krishna is our loving Father. Krishna will protect us. मुझे याद है जब मैंने पहली बार कॉर्पोरेट ज्वाइन किया था LG कंपनी, तो उन्होंने मुझे एक हिमालयन उस पे भेजा था, क्या होता है, ट्रैकिंग टाइप का समथिंग। तो हमारा पूरा टीम था, लगभग 50-60 लोग थे। तो हम सब लोग वहां गए थे, और तो कई सारे उसमें एक्टिविटीज कराते हैं, ये यहाँ से जंप लगाओ, ये करो, वो करो। पूरा एक टीम था। टाटा एडवेंचर क्लब उसको मैनेज कर रहा था। इंटरेस्टेड में टाटा एडवेंचर अभी जाना, तो टाटा एडवेंचर क्लब उसको मैनेज किया था। और तो एक एक्टिविटी था कि बहुत ऊंचा एक पहाड़ था, और उस पहाड़ पे चढ़ के जाना था, पहले से रास्ते से साइड से, और फिर रस्सी पर लगाया था और बैक जंप करना था वहां से। बंजी जंपिंग है? बंजी जंपिंग क्या होता है? बंजी नहीं, तो ये लोग रोज करते हैं ऐसा है, बंजी जंपिंग। और उसमें नीचे ये था रिवर, It was quite high. It was quite high. तो बहुत सारे लोग ऊपर चढ़े, मैं भी चढ़ा, क्योंकि तो करना ही था वो तो ये दिया गया था, असाइनमेंट दिया गया था। और वहां ऊपर जाके जब नीचे देखा, हालत खराब हो रहा था, बिल्कुल इतना डर लग रहा था। तो लगभग 60 लोगों का ग्रुप था हमारा, ऊपर तो सब चढ़े, लेकिन मुझे लगता है लगभग उसमें से शायद 41 लोग वो वापस उतर गए, मतलब चढ़ के ऊपर देख के we cannot do this। बोले पूरा सेफ्टी है, पूरा सब कुछ है, ये सब बेल्ट सब है, पूरा उन्होंने रस्सी की स्ट्रेंथ वगैरह भी बताई कि अगर इस पे हाथी भी लटक जाएगा तो भी नहीं टूटेगा, चिंता मत करो। लेकिन फिर भी डर लग रहा था।
फिर पीछे गिरना था। बता रहा हूँ। मैंने भी सोचा वापस चलते हैं, तो फिर मुझे भी डर लग रहा था। फिर मैंने सोचा एक बार कि, तो मैंने कहा उस समय मुझे somehow कृष्णा gave me that remembrance। कृष्णा said कि so मुझे याद आया कि कृष्णा is the protector, कृष्णा is my loving father। अब ये सोच के कहीं पे भी नहीं लटक जाएगा, बोले मैं बिल्डिंग से कूद रहा हूँ, कृष्णा is my protector। लेकिन पता नहीं उस समय मुझे ऐसा फील हुआ, and then I took that courage। और फिर मैं जब जंप किया तो भगवान को याद किया, मैंने कहा कि पता हो सकता है लास्ट जंप ही हो लाइफ का। It was very high, but finally I landed safe। So याद आ जाएगा तब कि कृष्णा इज आवर लविंग फादर। हम लाइफ की किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में होंगे, कृष्णा will protect us।